नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, बीएड फर्स्ट ईयर की हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं और उसी क्लास में आज हम लेकर आए हैं वुड डिस्पैच यानी कि वुड का घोषणा पत्र। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारतीय शिक्षा आपका फर्स्ट पेपर है, जिसका ही एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वुड डिस्पैच। ये टॉपिक आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए भी और शॉर्ट के लिए भी, दोनों के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। लॉन्ग या शॉर्ट दोनों में से किसी में भी आपका क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। तो ये आपको टॉपिक नहीं स्किप करना है, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। लास्ट हमने जो वीडियो देखी थी उसमें हमने मेकाले मिनट के बारे में पढ़ा था। अगर हल्का सा रिवाइज यहाँ पर देखा जाए तो ये आपकी स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा। हमने देखा था मेकाले का विवरण पत्र 1835, जिसके अंदर हमने कहा था कि जब भारत के ऊपर अंग्रेजों का शासन हो गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया था, तब एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस लाने के लिए मेकाले को भारत बुलाया गया था। और मेकाले ने पूरी तरीके से दृढ़ता से इंग्लिश का समर्थन किया और कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लोगों को हम एजुकेशन देंगे, जो अपर क्लास के लोग हैं सिर्फ उनको एजुकेशन देंगे, बाकी जनता तक, नॉर्मल पीपल तक तो धीरे धीरे चलकर अपने आप ही एजुकेशन पहुंच जाएगी। हम सारी एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में देंगे, इंग्लिश लिटरेचर ही बेस्ट है, इंग्लिश लिटरेचर ही बेस्ट है, जो आपका हिंदी लिटरेचर है या जो भारतीय साहित्य है वो सब बेकार हैं, इंडियन लैंग्वेज बेकार है। तो इस तरीके से पूरी तरीके से इंडियन लैंग्वेज की, इंडियन लिटरेचर की पूरी तरीके से उनको बेकार बता के उन्होंने इंग्लिश का ही समर्थन किया, सपोर्ट किया। अब उसके बाद जब लोगों में धीरे धीरे और ज़्यादा क्रोध होने लगा, लोग इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाने लगे, तब कंपनी को लगा कि अब हम इसकी और ज़्यादा अवहेलना नहीं कर सकते हैं, भारतीय साहित्य की और भारतीय लैंग्वेज की, भाषा की और ज़्यादा हम इसको अनदेखा नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ तो चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इसके लिए वुड का घोषणा पत्र लाया गया, वुड डिस्पैच लाया गया 1853 में। यहाँ पर देखिए आप कि 1853 में जब जो लोकसभा थी, ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनको लगने लगा कि अब हम इंडियन की एजुकेशन को लेकर और ज़्यादा इसको रिगार्डेड नहीं कर सकते, और ज़्यादा इसकी अवहेलना नहीं कर सकते, और ज़्यादा इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो आज्ञा पत्र इन्होंने निकाला था उसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए, नवीनीकरण करने के लिए 1853 में, 1853 के अंदर आज्ञा पत्र को नया बनाने के लिए, उसमें मॉडिफाई करने के लिए एक समिति बनाई गई। उस समिति के ये सदस्य थे आपके मार्शमैन, विल्सन पेरी, ट्रिवेलियन, हेलोंडे, चार्ल्स वुड। जो कि चार्ल्स वुड जो थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे, हेड थे इसके। अब क्योंकि पूरी समिति के हेड थे, इसीलिए इन्हीं के नाम पर इसको वुड डिस्पैच कहा जाता है। जो डॉक्यूमेंट ये जो समिति कमेटी जो है डॉक्यूमेंट जो भी सबमिट करेगी, उस डॉक्यूमेंट को वुड डिस्पैच कहा जाएगा, क्योंकि इस कमेटी के जो हेड थे वो वुड थे, चार्ल्स वुड थे, उन्हीं के नाम पर इसको वुड डिस्पैच कहा जाता है। अब जब वुड ने अपनी रिसर्च की, या कहें तो पूरी की पूरी कमेटी ने अपनी रिसर्च की, और उसके बाद रिसर्च करने के बाद कुछ सजेशंस दिए जो कि इस प्रकार हैं। दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि ये क्लासेस इसी तरह की से कंटिन्यू रहें और आगे भी इसी टॉपिक पर और बाकी टॉपिक्स पर वीडियो आती रहें, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट कोई और टॉपिक आपका हो जो कि आपको क्लियर ना हो रहा हो, तो उस टॉपिक को कमेंट करें, नेक्स्ट उसी टॉपिक पर वीडियो लेकर आ जाएगी। और वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो सजेशंस हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जो शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी का है, यानी कि एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से हमारी है, कंपनी की है, यानी कि सरकार की है, जो अंग्रेज थे उनकी है। इसके बाद इन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यक्तियों का बौद्धिक व नैतिक विकास करना ही नहीं, बल्कि ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना भी है जो ब्रिटिश शासन को मजबूत बना सके। यानी कि जो एजुकेशन हम बच्चों को दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं दे रहे हैं कि बच्चों में सिर्फ उसे इंटेलेक्चुअल डेवलप करें, ठीक है, सिर्फ मोरल डेवलपमेंट करें, बल्कि ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना है, ऐसी पर्सनालिटीज डेवलप करना है जो कि हमारे ब्रिटिश शासन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके, इन शॉर्ट जो हमारे काम आ सके। ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करो जो हमारे कंपनी में हमारे अकॉर्डिंग जॉब कर सके और हमारे शासन को, हमारे जो गवर्नमेंट है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके। तो नेक्स्ट में क्या कहा कि जो करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, उसके अंदर संस्कृत, अरबी, फारसी भाषाओं को स्थान दिया जाए, लेकिन पाश्चात्य साहित्य विज्ञान का अध्ययन अधिक उपयुक्त माना जाए। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या कहा गया कि इन्होंने इंडियन लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दे दिया, कह दिया कि हाँ, हम करिकुलम के अंदर अपने एजुकेशन में
जो संस्कृत भाषा है, जो अरबी फारसी भाषाएं हैं, जो भी भारतीय भाषाएं हैं, इंडियन लैंग्वेजेस हैं, उनको भी जगह देंगी। एजुकेशन के अंदर जब बच्चों को एजुकेशन दी जाएगी तो वहाँ पे इंडियन लैंग्वेज भी बच्चों को पढ़ाई जाएगी, लेकिन एक शर्त ये दी कि जो पाश्चात्य लिटरेचर है, जो आपका फॉरेन लिटरेचर है, आपका ब्रिटिश लिटरेचर भी आप उसको कह सकते हैं, तो वही सबसे बेस्ट है। उन्होंने कहा कि हम इंडियन लैंग्वेज को एक्सेप्ट तो करते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो है वो फॉरेन कल्चर है, वेस्टर्न लिटरेचर है। इसके बाद अंग्रेजी और भारतीय दोनों भाषा को शिक्षा का माध्यम स्वीकार कहा। इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम जो एजुकेशन है वो हिंदी और इंग्लिश, या कहें तो इंग्लिश और इंडियन दोनों लैंग्वेज में देंगे। इसके बाद इन्होंने कहा कि जन शिक्षा विभाग की स्थापना हो, एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाया जाए जो कि लोगों की हर एक पब्लिक एजुकेशन पर फोकस करे। एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसका काम हो पब्लिक एजुकेशन के ऊपर काम करना, कि किस तरीके से पब्लिक तक, हर एक व्यक्ति तक एजुकेशन को पहुंचाया जाए। इसका जो सबसे बड़ा अधिकारी हो वो हो जन शिक्षा संचालक, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक एजुकेशन। इसके बाद इन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों की स्थापना कोलकाता, मुंबई, मद्रास आदि अन्य स्थानों पर कराई जाए। इन्होंने कहा नई यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाए, और यूनिवर्सिटीज़ कहाँ कहाँ, कोलकाता, मुंबई, मद्रास, जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर इन्होंने कहा कि ऐसे शहरों में यूनिवर्सिटीज़ खोली जाए जहाँ हायर एजुकेशन दी जा सके। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि इनका आदर्श लंदन विश्वविद्यालय होना चाहिए, लंदन यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। जितनी भी यूनिवर्सिटी खोली जाए, इनका आइडल कौन हो, लंदन यूनिवर्सिटी। यानी कि लंदन यूनिवर्सिटी में जो कल्चर चल रहा है, जो रूल्स रेगुलेशन चल रही हैं, जो पैटर्न चल रहा है, वही पैटर्न इन यूनिवर्सिटी में फॉलो किया जाए। हर एक यूनिवर्सिटी के को चलाने के लिए कुलपति, उपकुलपति मनोनीत अभिसदस्य होने चाहिए। हर एक यूनिवर्सिटी में इन्होंने अलग अलग पोस्ट कर दी, एक चांसलर हो जाए, वाइस चांसलर हो जाए, इसके बाद कुछ नॉमिनेटेड मेंबर भी हो। इसके बाद इन्होंने कहा कि स्कूल जो है सीक्वेंस में होने चाहिए। सबसे पहले प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल कौन से होते हैं, फर्स्ट से फिफ्थ क्लास तक के। इसके बाद मिडिल स्कूल, मिडिल स्कूल में आपका आ जाएगा सिक्स क्लास से लेकर 10th क्लास तक, सॉरी 8th क्लास तक। ठीक है, यहाँ पे इसको सही कर देते हैं, 6 से 8, 6 क्लास से 8th क्लास है। इसके बाद हाई स्कूल कहा, हाई स्कूल 9th और 10th। और कॉलेजेस 11th से कॉलेज स्टार्ट हो जाते थे उस समय पे, इंटर कॉलेज जिसको बोल देते हैं, हमने तो आज भी के टाइम पे भी इंटर कॉलेज बोल देते हैं। हाई स्कूल में ही इंटर मिल जाती है कहीं जगह पे आपको, लेकिन इंटर पे आती है 11th 12th जो है वो कॉलेज में काउंट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने निस्यंदन सिद्धांत का विरोध किया, यानी कि जो फिल्ट्रेशन थ्योरी मेकाले ने दी थी कि हम सिर्फ और सिर्फ अपर क्लास के लोगों को एजुकेशन देंगे, बाकी तक खुद पहुंच जाएगी, तो उसका इन्होंने विरोध करा और कहा कि नहीं, हम जो एजुकेशन देंगे वो पूरी जनता को देंगे, सबके लिए एजुकेशन होगी। जन साधारण, जो नॉर्मल पीपल है, जो पब्लिक है, आम जनता जो है, हर एक व्यक्ति को एजुकेशन मिलेगी। इसके बाद इन्होंने कहा कि प्रशिक्षण विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए। इंग्लैंड के समान अध्यापक के प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक प्रांत में प्रशिक्षण संस्थान खोले जाए। ये भी एक अच्छा पॉइंट दिया कि जैसे इंग्लैंड इंग्लैंड में है कि हर एक छोटे छोटे एरियाज में टीचर्स को ट्रेन करने के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स है, वैसे ही भारत में भी, इंडिया में भी अलग अलग जगह पे, अलग अलग एरिया में टीचर्स को ट्रेन करने के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले जाए। इसके अलावा इन्होंने फीमेल एजुकेशन पे फोकस किया, मुस्लिम एजुकेशन पे फोकस किया, और ऑक्यूपेशनल पे फोकस किया, वोकेशनल एजुकेशन पे फोकस किया, कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी ना किसी ऑक्यूपेशन, किसी ना किसी वोकेशन की एजुकेशन बच्चों को दी जाए। तो ये कुछ बेसिक से सजेशंस थे वुड के। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। जब एग्जाम में आता है तो इन्हीं पॉइंट्स को आपको हेडिंग में कन्वर्ट करके लिखना है। अब अगर बात करें इनकी अच्छाई और बुराई, फिर वही पॉजिटिव निगेटिव्स, क्या अच्छाई है क्या बुराइयाँ हैं। तो अगर गुण की बात करते हैं, मेरिट्स की बात करते हैं, तो अच्छाई ये है कि वुड के जो डिस्पैच था, जो वुड ने सजेशंस दिए थे, उस पर प्राइमरी लेवल से लेकर हाई लेवल तक के हर एजुकेशन की बात की, क्लास 1 से लेकर 12th क्लास तक की हर एक लेवल पर, हर एक एजुकेशन पे बात की। इसके साथ साथ जो हायर एजुकेशन है, यूनिवर्सिटीज, उसके ऊपर भी इन्होंने अपने सजेशंस दिए। इन्होंने पूरे 12th क्लास तक के एजुकेशन के बारे में बताया, हायर एजुकेशन के बारे में भी बताया, इसके अलावा वोकेशनल एजुकेशन के बारे में भी बताया। इन्होंने जो है ट्रेनिंग सेंटर्स के बारे में कहा। इन शॉर्ट इन्होंने एजुकेशन के हर एक एस्पेक्ट को टच किया है। क्रमबद्ध विश्वविद्यालय की बात की, एक सीक्वेंस में इन्होंने रैंक यूनिवर्सिटीज या रैंक कॉलेजेस बनाने की बात की। निस्यंदन सिद्धांत, फिल्ट्रेशन थ्योरी को इन्होंने विरोध किया। यही है वो मेकाले के बाद वुड ने की सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने जो
मेकाले के द्वारा दी गई निस्संदन सिद्धांत था, जो फिल्ट्रेशन थ्योरी थी, उसका विरोध किया, कहा कि ये बंद होनी चाहिए। जन साधारण यानी कि जो आम जनता है, प्रत्येक वर्ग, जाति, लिंग, हर एक की एजुकेशन की बात की। ट्रेनिंग सेंटर्स खोलने की बात की। एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की मानी। इसके अलावा इंडियन लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दी। तो ये सब क्या है, अच्छाई। कमियां क्या है कि स्वतंत्र शिक्षा कार्य का पूरी तरीके से अंत हो गया। इन्होंने पूरी तरीके से 100% कंप्लीटली एजुकेशन गवर्नमेंट को दे दी कि पूरी तरीके से जो भी एजुकेशन देगी गवर्नमेंट देगी। जो इंडिपेंडेंट एजुकेशन चल रही थी, जो छोटे मोटे कोई इंस्टीट्यूट चल रहे थे, पर्सनल लेवल पर कॉलेजेस चल रहे थे, स्कूल चल रहे थे, या कहीं मदरसे में, मकतबे में या मंदिरों में कोई एजुकेशन दी जा रही थी, पूरी तरीके से खत्म हो गई। देशी पाठशालाएं जिसको कहते हैं ना, देसी पाठशालाएं बंद हो गई। तो जो इंडिपेंडेंट एजुकेशन सिस्टम था वो बंद हो गया। भारतीय भाषाओं के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया गया, पार्शियलिटी की गई। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोगों को शांत करने के लिए कह तो दिया कि हाँ हम इंडियन लैंग्वेज को एक्सेप्ट करते हैं, बट शर्त लगा दे कि इम्पोर्टेंस हम इंग्लिश लैंग्वेज को देंगे, फॉरेन लैंग्वेज को ही देंगे, वेस्टर्न कल्चर को ही हम फोकस करेंगे। जो हम यूनिवर्सिटी खोलेंगे वो भी लंदन के अकॉर्डिंग खोलेंगे, लंदन के पैटर्न पे खोलेंगे। जैसे लंदन यूनिवर्सिटी में जो पैटर्न है वही पैटर्न यहाँ पर अपनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम इंग्लिश लिटरेचर को ही देंगे। तो सिर्फ उस टाइम पर जो लोगों में विरोध उत्पन्न हो रहा था, जो आंदोलन चल रहे थे, उसको शांत करने के लिए सिर्फ कह दिया कि हाँ हम इंडियन लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस देंगे, लेकिन पार्शियलिटी के साथ, क्योंकि उन्होंने शामिल तो कर लिया करिकुलम में इंडियन लैंग्वेज को, लेकिन सिर्फ नाम के लिए। मेन फोकस उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर पर, इंग्लिश लैंग्वेज पर रखा। इन्होंने भी मेकाले की तरह ही जो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न नॉलेज, उसी को ही बेस्ट माना, उसी को ही सुपीरियर माना। तो कहीं ना कहीं जो वुड डिस्पैच है, कोई बहुत ज़्यादा खास या बहुत ज़्यादा अलग नहीं था। वही बात जो मेकाले ने कही, उन्हीं बातों को थोड़ा सा घुमा कर कह दिया, और थोड़ा सा जो क्रोध, जो आंदोलन चल रहे थे, उनको शांत करने के लिए एक आध बात जो है भारतीयों की रख ली, इंडियंस का एक आध बात को एक्सेप्ट कर ली, और उसके साथ साथ बाकी सारी बातों को एज इट इज़ ही कर दिया। जो चीज़ें लग रहा था कि हाँ ये एक्सेप्ट नहीं होगी, अब उनको चेंज किया, बाकी सारे पॉइंट ऐसे रख दिए। तो देख सकते हैं धीरे धीरे इसी तरीके से चेंजेस आएंगे आगे एजुकेशन सिस्टम में। सारे कमीशन को वन बाय वन इसी तरीके से कराया जाएगा। अगर कोई कमीशन ऐसा है जो कि आपको स्पेशली जिस पर वीडियो चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आगे इसी तरीके से अगर आप सर्च को जो है कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और सभी वीडियोज़ को टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।